और बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशीष दुबे आपका फेवरेट चैनल सॉल्यूशन गुरु पे स्वागत करता हूं। और मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे सर ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, एलिमेंट, ठीक है, एंड न्यूमेरिकल्स ऑन पैरेलल सीरीज कनेक्शन। ये सारी चीजों को सर हम लोग एक अच्छे मैनर में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। एक उद्देश्य हम लोग का नंबर कटना नहीं चाहिए। आइए देखिए, हमने कुछ चीजें पहले से नोट कर दी कि जिससे सर हम लोग सब बिना टाइम को गवाए हम लोग टॉपिक कवर कर सके सर। जैसे कि मटेरियल दैट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इजिली कॉल्ड द गुड कंडक्टर। एक ऐसा मटेरियल जो इजिली कंडक्ट कर सकता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, क्या कहलाएगा सर, गुड कंडक्टर। दूसरा, दोज मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इजिली नोन एज इंसुलेटर। जिसपे करंट नहीं बह पाएगी, जिसमें करंट या जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बह पा रही, वो इंसुलेटर। जैसे कि क्या होगा सर, वुड, प्लास्टिक, ओके, ये सारी की सारी क्या है सर, हम लोग की इंसुलेटर। पर जिसमें बह पा रही हैं, मेटल्स, आयरन के टुकड़े, कॉपर, ये सारे सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, तो ये कंडक्टर कहलाएंगे। और जिसमें नहीं हो पाएगी वो इंसुलेटर कहलाएंगे। ओके बच्चा, आइए आगे। इलेक्ट्रिक सर्किट, अ क्लोज पाथ इन विच अ करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। एक क्लोज पाथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, देखिए ध्यान से, मैं ब्लैक और ब्लू का यूज करूंगा। क्लोज पाथ होना चाहिए जिसमें करंट फ्लो हो सके सर, क्या हो सके, फ्लो, तब वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज पाथ जिसमें करंट बहेगी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज पाथ जिसमें करंट बहेगी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब उसके बाद जैसे क्या होगा सर, बैटरी, जैसे यहाँ पे क्या लगी हुई, बैटरी, इस तरीके से, उसके साथ हमने एक क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया सर, और यहाँ पे एक स्विच है, स्विच, ठीक है, ऑफ है स्विच। अब हमने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया सर। ऑन करने का मतलब सर्किट हम लोग की बंद हो गई। ऑन करने का मतलब सर्किट बंद हो गई है सर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करंट की वजह से सर ये हम लोग का बल्ब जगमगाने लगा, जगमग जगमग, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ चीजें जो कि इलेक्ट्रिक एलिमेंट होते हैं सर हम लोग के काम आते हैं ड्रॉ करने में, क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि ये बल्ब, ये क्या हो जाएगा, बल्ब, ये हो जाएगा स्विच, ऑफ है तो ऑन वाली क्या होगी सर, इस तरीके की, स्विच ऑन। वैसे ही सर ये भी ऑफ का है, और ओपन वाली क्या हो जाएगी, ये इस तरीके की, ऑन हो गई सर स्विच, ठीक है। क्या हो गई सर, स्विच ऑन हो गई। दूसरा सर ये क्या है, रजिस्टर है या रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्या है ये, रजिस्टर है। अमीटर, और ये वोल्ट मीटर, ठीक है। समय को हम लोग कंज्यूम ज्यादा नहीं करेंगे सर, डायरेक्ट अमीटर को बताएंगे। अमीटर इज व्हाट, अमीटर इज अ डिवाइस, जो लिखना चाहते हैं लिख ले सर। अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट विच इज फ्लोइंग इन सर्किट। करंट को पता लगाने वाला जो उपकरण क्या है सर, अमीटर। अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट विच इज फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। वोल्ट मीटर इज व्हाट, voltmeter is a device, yeah, voltmeter is a instrument which is used to measure the voltage or potential difference in an electric circuit. Okay, समझ में आया सर सभी चीज। आइए अगली टॉपिक हम लोग सर। ओके बच्चों, तो ओम्स लॉ क्या है सर, ओम्स लॉ बहुत ही हम लोग सर इसमें कंफ्यूज रहते थे, स्टेटमेंट क्लियर नहीं रहती थी, तो मैंने लिख दिया है सर, क्या, द करंट through the metallic element is proportional to the potential difference applied between its end, applied between its end, और कब,
टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। और इससे और भी सिंपल तरीका, या इससे और भी सिंपल लैंग्वेज, एक और क्या कह रहा सर, व्हेन करंट is flowing in conductor, then it's directly proportional to potential difference across the end of conductor at constant temperature। ठीक है, क्या कह रहा है सर, when current is flowing in a conductor then it's directly proportional to applied potential difference, लिख दिया सर यहाँ पे, applied potential difference across the end of conductor at constant temperature। क्या है इसका सेंस, ठीक है, अगर किसी कंडक्टर में करंट बह रही है सर, ये कंडक्टर है इसमें करंट बह रही है, तो वो करंट क्या होगी सर, इसके एंड पे लगे हुए पोटेंशियल डिफरेंस जितना इनके सर अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर मींस कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ती जाएगी। तो अब वो भी कब सर, जब एक हम लोग को कंडीशन दिया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसको हम लोग से डिराइव कैसे करेंगे, आई, या लिख देंगे सर आई करंट फ्लोइंग, आई करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर and V potential difference so I is directly proportional to V। ठीक है, फॉर रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए सब लोग कांस्टेंट का यूज करते हैं जो कि क्या हो जाएगा 1/r, इनको V कहते हैं सर हम लोग, ठीक है, तो V बराबर हो जाएगा सर आई आर, क्या हो जाएगा V बराबर आई आर। ठीक है, कुछ बुकों में सर ये कैपिटल आई भी दिया रहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा सर V इज इक्वल टू आई आर, ये भी होता है, ओके, ये भी होता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं सर, ये कैपिटल आई क्यों है स्मॉल आई क्यों, समझ में आया यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम सर यहाँ तक, किसी को कोई समस्या नहीं, समस्या है, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सर सभी लोग। ठीक है, ऊपर वाला हो गया, इरेज कर दे सर। अब यहां पूछा जाएगा सर कि आर क्या है, आर इज अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो कि आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर, अगर आई बढ़ाएंगे, आई बढ़ेगा देन आर घट रहा है, आई अगर घटेगा इसका मतलब क्या है सर, आर बढ़ रहा है। ठीक है, तो आर आई क्या है सर, हम लोग यहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस है सर। ठीक है, इसको समझ में आया सभी को,
ठीक है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसको नोट करिए सर जल्दी से, जब थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। अब देखिए, अब कह रहा था कि आर अगर फार्मूला हम लोग ओम्स लॉ से डिराइव करें सर, क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। आर का फार्मूला V अपॉन आई होगा कि नहीं होगा। अब बात की है तो आर का ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ आर या रेजिस्टेंस ओम हो जाएगा। क्या, ओम। जिसको डिनोट करते हैं हम लोग सर किससे, इस तरीके से। और 1 ओम बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको अगर हम लोग को लिखना है डिफाइन दी 1 वोल्ट, तो कैसे लिखेंगे सर, कह दिया डिफाइन 1 ओम। तो क्या लिखेंगे इसको, जल्दी बताइए। तो हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं, if the if the potential difference one volt across the end of conductor in which 1 ampere current flow, then the resistance is 1। अगर किसी कंडक्टर में क्या 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके और 1 एम्पियर की करंट बह रही है, तो उसमें कितना रेजिस्टेंस होगा सर, 1 ओम। ठीक है, देखिए, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसकी बात और की जाए इज इक्वल टू 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ठीक है, देन द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ओके, इसके ऊपर सर यही पे हम लोग एक न्यूमेरिकल लगा के तब आगे बढ़ेंगे, यही पे हम लोग एक न्यूमेरिकल लगा के तब आगे बढ़ेंगे। आइए इरेज किया जाए। क्या है, ओके, यहाँ देखने को हमको क्या मिल रहा है सर कि एक 4 वोल्ट की बैटरी है जो कि कनेक्ट की गई है सर लैंप से। 4 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अ लैंप जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम रेजिस्टेंस है, और 4 वोल्ट की सर उसमें बैटरी लगाई गई। तो कह रहा है करंट उसमें कितना ड्रॉ होगा, करंट कितना ड्रॉ होगा। आइए देखिए यहाँ पे हो जाएगा सर, पहला हम लोग क्या बताए थे, कोई भी अगर हम लोग को न्यूमेरिकल ड्रॉ करना रहेगा तो हम लोग गिवन नोट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या नोट करते हैं, गिवन। तो हम लोग के पास सर V दिया हुआ है 4 वोल्ट। ठीक है, I दिया हुआ है सर, अच्छा I पता लगाना है, R दिया हुआ है 4 ओम। हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, I है।
तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V इज इक्वल टू 4, आई इज इक्वल टू, अच्छा आई लगाना है ना सर लोग, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू सर V अपॉन R, 4 अपॉन 4, आंसर इज व्हाट, कितना हो जाएगा 4 अपॉन 4, 1 एम्पियर। करंट कितने की बह रही सर, आई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर एम्पियर, ये हो गया। एक इसी तरीके न्यूमेरिकल और, ठीक है। अब कह रहा है सर रेजिस्टेंस पता लगाना है जब 2 एम्पियर की करंट ड्रॉ की गई है, किसके द्वारा, सोर्स 4 वोल्ट का। तो हम लोग का फिर से सॉल्यूशन, और फर्स्ट स्टेप क्या है सर, गिवन को नोट करना। तो क्या दिया सर, 2 इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है, V इज इक्वल टू 4 वोल्ट, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। तो V 4, I 2, तो कितना हो गया सर 2 ओम, R इज इक्वल टू 2 ओम। खुश, बढ़िया, सब अच्छा लग रहा है सर, वेरी गुड। जिसको भी नोट करना है नोट कर ली सर, स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन शॉट इसका ले ली, जल्दी करिए, ठीक है, ओके ओके। अब एक और अच्छा टॉपिक, ऑन, ये ऑन है सर, क्या रहा है ऑन, ओहो राइटिंग को क्या हो गया सर, ऑन व्हाट रेजिस्टेंस डिपेंड्स, पूछ रहे हैं सर, ऑन व्हाट रेजिस्टेंस डिपेंड्स, किसके किसके ऊपर से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ऑन व्हाट डज, ग्रामर का भी सर, ऑन व्हाट डज रेजिस्टेंस डिपेंड, पहला, ठीक है, पहला क्या होता है सर, आर रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ले कौन सा रहा है सर मटेरियल, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहला। दूसरा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया, ठीक है। तीसरा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, ठीक है, लेंथ के ऊपर भी। और आखिरी और लास्ट, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, किसके किसके ऊपर सर, पहला मटेरियल, दूसरा एरिया, तीसरा लेंथ और चौथा टेम्परेचर। इन सभी के पे जैसे जैसे ये चेंज होंगे सर, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे सर मटेरियल चेंज होगा, जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे लेंथ चेंज होगी, जैसे एरिया चेंज होगा,
वो सभी से इसको चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस को, कोई बढ़ा देगा तो कोई घटा देगा, पर चेंज होना है, ठीक है। आइए तो इसका डिराइवेशन देखा जाए। on what does resistance depend? पहला, R is directly proportional to L. दूसरा, R is directly proportional to temperature. R is directly proportional to nature of the material. और R is inversely proportional to cross section of area. सभी को साथ में लेंगे सर तो किस तरीके से लिखेंगे? L/A. अब सब जैसे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, जो कि हो गया हम लोग का रो, ठीक है। क्या हो गया? रो। आपके दिमाग में सब तुरंत ही बत्ती जली होगी इस तरीके की, चेहरा, ये आंख ऐसे, ठीक है। क्या हो गया? ये रो कौन है? रो कौन है? तो हम लोग बताएंगे सर रो कौन है। रो इज व्हाट? रेजिस्टिविटी। रो इज व्हाट? रेजिस्टिविटी। रो क्या है सर? रेजिस्टिविटी। रो क्या है सर? रेजिस्टिविटी। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी सर रो की? देखिए, रो के बारे में अगर हम लोग को यहीं से निकालना रहा तो रो इज इक्वल टू RA। रो इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टिविटी क्या है सर? रेजिस्टिविटी VT is resistance per unit length. Resistivity is what? Resistivity is a resistance per unit length of unit cross section area. Unit cross sectional area, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ये हम लोग की रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। नोट कर लें, इनकी यूनिट क्या हो जाएगी सर? यूनिट SI यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू हो जाएगा सर ओम मीटर। इसको कैसे लिखेंगे? ओम मीटर, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है सर? सभी को समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सर सभी लोग, जल्दी से नोट करें, ठीक है। सभी लोगों ने नोट कर लिया इसको? ओके बच्चा, तो फिर सभी लोगों के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो जिस टाइम भी देखना चाहता है सर, क्योंकि अभी तो मैं गुड मॉर्निंग ही बोलूँगा, रात के 2 बज रहे हैं। ओके, तो सर गुड मॉर्निंग सभी के लिए, और मन लगा के इस वीडियो पढ़ो। अगला सर हम लोग टॉपिक ले आएंगे सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है सर? ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक एलिमेंट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ में रेजिस्टिविटी। हमने 6 टॉपिक को कवर किया सर। पहला फिर से हम लोग एक बार दिमाग में याद कर लें, क्या हो जाएगा सर? इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज अ क्लोज पाथ इन विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। फिर उसके पहले हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ते थे। कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, इंसुलेटर ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो सकती है। और अगला क्या कह रहा था सर? उसके बाद हम लोग का आया इलेक्ट्रिक एलिमेंट, जिसके बारे में हमने बात की थी, उनके फिगर ड्रॉ किए थे। फिर आ गए सर हम लोग के ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है सर? ओम्स लॉ क्या होता है? When the current is flowing in any conductor, then it's directly proportional to applied potential difference across the end of conductor. Okay, across the end of conductor at constant temperature. I is directly proportional to V. तो हो जाएगा सर I is equal to 1/R into V. Okay, so
V इज इक्वल टू आई आर, द यूनिट ऑफ R इज व्हाट, ओम। क्या हो जाएगा, ओम, रेजिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है सर। व्हाट इज अ 1 ओम, व्हेन द potential difference across the end of conductor is 1 volt and the current is flowing through it 1 ampere, then the resistance of a conductor is 1 ohm। ओके बच्चा, इसके बाद हम लोग आगे क्या पढ़े हैं, हमने फिर पढ़ा इसके बाद रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी आई कहाँ से है सर, मटेरियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस। तो हम लोग का पहला मटेरियल के ऊपर, दूसरा टेम्परेचर के ऊपर, तीसरा लेंथ के ऊपर, चौथा एरिया के ऊपर सर। तो जैसे जैसे हम लोग सर मटेरियल चेंज करेंगे रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस सेम होता जाएगा। जैसे जैसे सर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे भी रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग सर रेजिस्टेंस में आ गया लेंथ। लेंथ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना लेंथ बढ़ाओगे सर उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जितना लेंथ घटाएंगे उतनी रेजिस्टेंस घटती जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आ गया, ठीक है, हाँ, जितना हम लोग लेंथ बढ़ाएंगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जितना लेंथ घटाएंगे उतनी रेजिस्टेंस घटती जाएगी। दूसरा आ गया क्रॉस सेक्शन एरिया सर। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कौन, रेजिस्टेंस। जितना हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस घट जाएगा, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग घटाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर हमने रेजिस्टिविटी निकाली, जिसका यूनिट कौन हुआ करता था, ओम, और मीटर कैसे आया है, आर का हो गया ओम, इस फिर एरिया का हो गया मीटर, इसका नीचे भी एक मीटर देंगे, इनको कैंसिल कर दिए तो बचे हम लोग के ओम और मीटर। साथ में सर रेजिस्टिविटी का फार्मूला हमने डेफिनेशन भी लिख दी है, रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को यहाँ तक टॉपिक में डाउट हो तो जरूर बताइएगा सर, वीडियो फिर से बनाई जाएगी, नंबर नहीं कटने देना है। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों, और बाय। और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू देखते रहें, इसके बाद हम लोग जस्ट सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन लेके आएंगे और एक से बढ़ के एक न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे सर, ठीक है। बाय बच्चों।